हम्म, हो गया ना। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन में इशारे वाले जो प्रश्न रहते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमने एक टाइप कर लिया था ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का जो क्वेश्चन था। उसमें जो सेकेंड टाइप है उसमें हम लोग देखेंगे इशारे वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर कोई बंदा, ठीक है, अगर कोई पुरुष यहाँ पर या फिर कोई लड़का यहाँ पे है और वो इशारा कर रहा है कि इस इमेज में यहाँ पर कोई फोटो फ्रेम लगा हुआ है या फिर वहां पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, जो भी है, तो वहां पर इसमें जिसका भी फोटो होगा उसके बारे में जो है ये डिस्कस करता है, इधर इशारा करते हुए बताता है कि ये लड़का मेरे पापा का एकलौता बेटा है, ऐसा करके कुछ ये शब्द बोलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसमें जो कुछ कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान दीजिएगा, जो जरूरी चीजें। सबसे पहले जब आप इशारे वाले प्रश्न सॉल्व करोगे या फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इस सेंटेंस में जहां पर भी लिखा रहेगा मेरा या मेरे, ठीक है, जहां पर भी लिखा रहेगा मेरा या मेरे, वहीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। क्लियर हुआ? किसने कहा? सुरेश ने। पहली बात तो किसने कहा ये आपको ध्यान रखना है, सुरेश ने कहा। यह हम मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ऐसे केस में जो है हम लोग क्या करेंगे, जहां पर लिखा रहेगा मेरा, मेरी, ये शब्द जहां लिखा रहेगा वहीं से आपको पिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लो मेरा, इसको हम लोग ले लेते हैं 1। फिर क्या बोला, दादा, दादी जी, दादी जी को ले लेते हैं 2। मेरा या मेरे लिखा रहेगा वहां से स्टार्ट करना है और उसके बाद एक एक रिलेशन को जो है नंबरिंग करते जाना है। मेरे दादी जी के एकमात्र क्या बोला है, पुत्र, एकमात्र पुत्र बोला है, तो ये पुत्र क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। कि एकमात्र पुत्री, ये क्या हो जाएगा आपका चौथा नंबर। दो तरीके होते हैं, अभी जो सॉल्व करके बताऊंगा मैं वो, और दूसरा जो तरीका होता है सीधे सीधे आप इसको पढ़ लो और एज्यूम करके बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो कौन कह रहा है, सुरेश कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सुरेश। क्लियर हुआ? सुरेश के बारे में ये हो गया। अब सुरेश कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे, मेरे मतलब कौन है यहाँ पे, सुरेश की बात हो रही है, तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुरेश कह रहा है कि मेरे मतलब सुरेश ही है। दादी जी बोला है, तो इसके ऊपर में कौन आएगा, उसका फादर आएगा। और उसके फादर के जो मम्मी होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दादी जी। ठीक है, तो सुरेश की क्या हुआ, ये दादी जी, तो ये दूसरे नंबर में हो गया, दूसरे नंबर वाला रिलेशन। फिर क्या बोला है, दादी जी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र। देखो अब ये तीसरे नंबर में इसका जो है ये पुत्र आएगा यहाँ पे, दादी जी का पुत्र, तो ये तीसरा हुआ, एकमात्र पुत्र। क्लियर हुआ? फिर क्या बोला है, पुत्र की एकमात्र पुत्री है, तो इसकी जो है एकमात्र पुत्री, तो सुरेश को तो लेंगे नहीं क्योंकि सुरेश लड़का है, तो एकमात्र क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ये आपका 4th नंबर हो गया। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोल कौन रहा है, सुरेश, तो सुरेश को हमने रखा है सेंटर पे। पहले आप समझने पे फोकस कीजिए, अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यहाँ पे बोल कौन रहा है, सुरेश, सुरेश को रखेंगे फोकस पे, सेंटर पे। फिर जो मेरा, मेरी वर्ड दिया रहेगा वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बोला है कि मेरे, तो यहाँ पे सुरेश हो गया। दादी जी, तो सुरेश के जो दादी हैं ये हो गया दूसरे नंबर पे। फिर क्या बोला कि एकमात्र पुत्र, तीसरा रिलेशन, तो उसके दादी जी का एकमात्र पुत्र, ये हो गया तीसरा। फिर क्या बोला है कि एकमात्र पुत्री है, तो इनकी एक पुत्री कौन होगी, 4th रिलेशन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर दिया होता है, ये जो लिखा हुआ है लास्ट में, और ये जो लिखा है यह, ये दोनों जो है सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। लास्ट में ये जो लिखा है एकमात्र पुत्री है,
और यह जो लिखा हुआ है यह, वो दोनों क्या है, समान है। तो ये जो पुत्री है यही आपका कौन है, यह है। और यह मीन्स कौन है, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में अंकित हुई वह लड़की। क्लियर हुआ, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको बताना है कि फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला, मतलब ये महिला का सुरेश से क्या संबंध है। तो ये वो फोटोग्राफ वाली महिला है और ये सुरेश है, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, भाई बहन का। तो किसके बारे में पूछ रहे, महिला के बारे में। महिला क्या है, तो महिला क्या हो जाएगी, सुरेश की बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सिस्टर बहन, ठीक है, बढ़िया जी, सब लोग सही आंसर दे रहे हो। चलिए इसमें ध्यान देना ना, वापस से हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है। कौन कहता है, ये एक आदमी है, ये कहता है, किससे, अपने दोस्त से कहता है, ठीक है। अब देखो ये आदमी कहता है, तो इस पहले को, इस आदमी को पहले हम लोग रख लेंगे सेंटर पे, क्योंकि बोल कौन रहा है, ये आदमी बोल रहा है, ठीक है। वह को छोड़ दो, मैंने बताया था सेंटेंस में जहां पर मेरा मेरी वर्ड रहेगा उस वहां से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करना है। तो ये देखो ये मेरा लिखा हुआ है, तो इसको दे दो मेरा जो लिखा हुआ है उसको लिख लो 1। फिर बोला है पिता 2 की पत्नी 3 के एकलौते पुत्र 4 की पुत्री 5। ये 5 रिलेशन दिया है, पांचों रिलेशन को अभी हमको बनाना है। क्लियर हुआ। अब देखो आदमी ये मेरे हो जाएगा, क्योंकि आदमी कह रहा है तो अपने बारे में कह रहा है वो, तो ये हो गया आपका 1 आदमी। पिता, इसके जो पिता है ये हो गया, ये नंबर 2 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, पिता की पत्नी, मतलब उनकी वाइफ। तो इस आदमी के पिता की पत्नी क्या होगी, कौन होंगी, इनकी माता होंगी। तो ये तीसरा रिलेशन हो गया। क्लियर हुआ। फिर क्या बोला है, पिता की पत्नी हो गया, ये एक लौते पुत्र, चौथे नंबर में कौन है, ये एक लौते पुत्र। तो इनकी पत्नी की एक लौते पुत्र ये आदमी ही होगा, क्योंकि ये पुरुष है। तो मैं इधर लिख देता हूं 4, इस पत्नी की एक लौते पुत्र की पुत्री है, तो इसकी कौन है, वो पुत्री है। और मैंने आपको बताया है कि ये जो लास्ट वाला रिलेशन है और ये जो वह है, वो दोनों क्या होता है, समान होता है। तो ये जो पुत्री है यही वो फोटोग्राफ वाली महिला है, ठीक है, ठीक है, वो फोटोग्राफ वाली महिला है जो वह है, ठीक है, फोटोग्राफ वाली। ध्यान रखिएगा इसमें, फोटोग्राफ में जो महिला है वो यही पुत्री। देखिए इसका लास्ट और ये वह दोनों समान होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलिए फोटोग्राफ में लड़की आदमी से, एक बार इसको मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूं, फिर आप देखिएगा। सबसे पहले जहां पर एक फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन होगा, इशारे वाले क्वेश्चन होगा, वहां पर क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करना है जहां पर लिखा होगा मेरा, मेरे, मेरी वर्ड लिखा रहेगा, वहां से। दूसरी चीज कि कौन बोल रहा है इसके ऊपर हमको फोकस करना है। तो यहाँ पर बोल कौन रहा है, एक आदमी, तो उस आदमी को मैंने रख लिया सेंटर पे। क्लियर है। अब उसके बाद जो मेरा है, जो जो रिलेशन है उसको काउंटिंग कर लेंगे। ये मेरा एक रिलेशन हो गया, पिता दूसरा रिलेशन हो गया, की पत्नी तीसरा रिलेशन हो गया, ये एकलौते पुत्र चौथा रिलेशन हो गया, की पुत्री है 5 हो गया। एक एक करके रखेंगे। बोल कौन रहा है, एक आदमी बोल रहा है, ठीक है। तो जब वो आदमी बोल रहा है तो उसको सेंटर पे रखेंगे। तो मेरे का मतलब क्या हो जाएगा, वो आदमी के बारे में डिस्कशन, क्योंकि वो खुद बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, मेरे पिता, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया, उसके पिता की पत्नी, मतलब उसके पिता की पत्नी कौन हो जाएंगी, ये आदमी की मम्मी। एक लौते पुत्र, एक लौते पुत्र कौन होगा, इन दोनों के एक लौते पुत्र जो है वो ये आदमी ही होगा। फिर क्या बोला, की पुत्री, तो इस आदमी की पुत्री। अब ये जो लास्ट में लिखा है कि पुत्री है और यहाँ पर जो लिखा है वह, वो दोनों क्या है,
समान है, और वह का मतलब क्या है कि एक फोटोग्राफ में अंकित जो महिला है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो इसीलिए पुत्री इक्वल्स टू वह फोटोग्राफ वाली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आदमी है और ये फोटोग्राफ वाली लड़की है, तो ये लड़की इस आदमी की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो पुत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ठीक है जी, बढ़िया, सही बता रहे हो, सबके सब सही आंसर बता रहे हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा, राम ने। देखते जाइए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो राम को कर लो पहले सेंटर पे, लिख लो राम को, ये राम के बारे में डिस्कशन, राम कह रहा है। ठीक है, जो कह रहा है, जो कहता है, उसी के बाद उसी को सेंटर पे रखना है। क्या बोल रहा है, राम ने कहा कि उसका, उसका मतलब ये तो व्यक्ति की बात कर रहा है ना, उसका एकमात्र भाई। देखो मैंने बोला है जहां पर मेरा, मेरे, मेरी वर्ड दिया रहेगा वहीं से सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो उसका एकमात्र भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो मेरी लिखा हुआ है, तो मेरी को हम लोग लेंगे पहला रिलेशन, फिर उसके बाद लेंगे बेटी, दूसरा रिलेशन के पिता, तीसरा रिलेशन का पिता, कौन हो जाएगा ये, चौथा रिलेशन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बोल कौन रहा है, राम, तो राम को लिख दिया हमने यहाँ पे। पहला रिलेशन मेरी, मतलब बोल राम ही रहा है, तो मेरी हमेशा किसके लिए आ जाएगा, जो बोलने वाला है उसके लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वन। तो क्या बोला है, बेटी, मेरी मतलब राम की बेटी, तो राम की बेटी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया उसका दूसरा रिलेशन। तो बोल रहा है बेटी के पिता, तो राम के बेटी के पिता कौन होगा, राम ही होगा। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है राम के बेटी पिता, राम ही होगा। फिर क्या बोल रहा है, का पिता, तो ये तीसरा में भी राम है, और इसका जो पिता होगा वो कौन होगा, आपका चौथा रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? मेरी मतलब राम, बेटी मतलब राम की बेटी, के पिता मतलब उसके बेटी की पिता राम ही होगा, और उस फिर का पिता लिखा है तो राम का पिता मतलब वो चौथा रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये लास्ट वाले को ढूंढना है अपने को। क्लियर हुआ? पिता है। अब आते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में, किसने कहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ठीक है, उसका एकमात्र भाई। अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का कौन है, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई है। ठीक है, ये फोटो फ्रेम वाला हो गया। अब ये बोला है कि उसका मतलब उस व्यक्ति की बात कर रहा है, उस व्यक्ति का क्या है, एकमात्र भाई, ये उसका जो एकमात्र भाई है, यही कौन हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ वह लिखा होता है, तो वो लास्ट वाली जो है पुत्री है वो समान हो जाता है। यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, यह, तो ये पुत्री जो है लास्ट में जो लिखा है वो समान हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए कि उसका एकमात्र जो भाई है और इसका जो पिता है, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो पिता है, ये जो पिता है और ये जो भाई है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब दोनों समान हैं। क्लियर है? तो हमको पूछ रहा है कि वह व्यक्ति, मतलब ये व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है। ठीक है, तो ये व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है, समझ लो ये राम है, तो ये जो है राम का पिता है, और उसके पिता का ये व्यक्ति क्या है, भाई है। क्लियर हुआ? ये राम है और ये राम के पिता है, और ये व्यक्ति राम के पिता के भाई हैं, तो इनको जो है राम क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। क्लियर है? राम जो है अपने पिता के भाई को चाचा बोलेंगे। तो व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या लगेगा राम का, ये बताना है अपने को। तो राम का ये व्यक्ति क्या लगेगा, चाचा। चाचा जो है आपका
सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या ये सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अरुण ने कहा, अब फिर से कौन कह रहा है उस पर फोकस कीजिएगा। कौन कह रहा है? अरुण। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे रखता हूं अरुण को, जो कह रहा है उसको आप सेंटर पे रखिए। अरुण ने कहा, या मेरा, मेरे, मेरी से स्टार्ट करना है। तो मेरा एक रिलेशन हुआ, माँ दो रिलेशन हुआ, के पति तीन रिलेशन हुआ, की पत्नी चौथा रिलेशन हुआ। क्लियर हुआ? चार रिलेशन। मेरा मतलब अरुण की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अरुण जो है बोल रहा है। माँ मतलब अरुण की माँ के बारे में बात हो रही है। फिर के पति, तो अरुण के माँ के पति जो हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अरुण के माँ, ये दूसरा रिलेशन हमने यहाँ बना दिया। उसके माँ के पति, ये तीसरा रिलेशन हो गया आपका। अरुण के माँ के पति, क्लियर हुआ। चौथा रिलेशन हो रहा है की पत्नी। देखो चौथा रिलेशन में क्या हो रहा है? की पत्नी। मतलब ये बोल रहा है कि अरुण के माँ के पति की पत्नी। तो फिर से ये जा रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? फिर से वापस से आपका चौथा रिलेशन हो गया। क्लियर हुआ? मतलब अभी हम लोग किस पे है? माँ पे है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यह, अब ये यह जो है और ये जो पत्नी है, दोनों क्या है? समान है। ठीक है, तो अरुण उस लड़की का कौन है? पुत्र होगा। यह मतलब यही हो जाएगी उसकी माँ। तो अरुण जो है इस लड़की का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है क्या आप सभी को? ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कंटिन्यूअस बने रहिए। क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ठीक है ध्यान दीजिएगा कि किसका इशारा कर रहे हैं? पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। किसने कहा? महिला। तो उस महिला को पहले बना लो आप सेंटर पे। क्लियर हुआ? उस महिला ने कहा, उसकी माँ, देखो मेरा, मेरे, मेरी से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मेरी लिखा हुआ है। पहला रिलेशन हुआ माँ, दूसरा रिलेशन हुआ कि एक लौती बेटी है। ये कौन सा रिलेशन हुआ आपका? तीसरा रिलेशन हुआ। तो पहले ये बना लेते हैं। तो बोल कौन रही है? वह महिला बोल रही है। अब की कौन बोल रही है? कि मेरी, मेरी मतलब महिला की बात हो रही। तो ये एक हो गया, पहला रिलेशन हो गया। फिर बोले मेरी माँ, मतलब इस महिला की माँ। तो ये यहाँ पे दूसरा रिलेशन हो गया कि बोले मेरी माँ की इकलौती बेटी। अब ध्यान दीजिएगा कि इस महिला के माँ की इकलौती बेटी ये खुद होगी। क्लियर है? समझ में आया क्या ये? इस महिला के माँ की एक लौती बेटी वो खुद होगी। तो इसीलिए हमने तीसरा नंबर ये लिख लिया। अब ये ऊपर वाला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। उसकी मतलब वो किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे पुरुष की बात कर रहा है। तो उसकी मतलब वो पुरुष है। ठीक है, उस पुरुष की माँ, लास्ट में कौन है? माँ। तो ये जो उसकी माँ है और ये जो उसकी बेटी है, लास्ट वाला, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो ये जो माँ है यही उसकी क्या है? तीसरा नंबर बेटी है। देखो यहाँ महिला ने उसकी माँ, तो उस पुरुष की माँ है ये। ठीक है, तो ये जो माँ है वो ये महिला ही है। तो इन दोनों को मैं ऐड ऑन कर दूं। जब ऐड करूंगा तो ये महिला ही उसकी क्या है? माँ है। तो उसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा? पुरुष लिख दूंगा। क्लियर हुआ?
चलिए अब एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंसते ही चले जाओगे। देखो सबसे पहले बोल कौन रहा है इसके बारे में देखो, तो बोल कौन रहा है, महिला, तो उसको हमने रखा सेंटर पे। और ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर मेरा मेरे वर्ड दिया रहेगा वहीं से स्टार्ट करना है। तो मेरा या मेरी दिया तो हमने ले लिया 1, फिर उसके बाद दूसरा रिलेशन कौन सा है, माँ का, तो ले लिया 2, तीसरा रिलेशन कौन सा, एकलौती बेटी, तो उसको ले लिया हमने 3, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्या मेंशन किया, सबसे पहले बोल कौन रहे, महिला, तो उस महिला को हमने सेंटर पे रखा। मेरी, क्योंकि महिला बोल रही है तो मेरी भी किसके लिए आएगी, उस महिला के लिए, तो हमने लिखा 1। फिर दूसरा रिलेशन में क्या दिया है, माँ, तो उस महिला की माँ, दूसरा रिलेशन। फिर क्या बोला है, उसकी माँ की एकलौती बेटी, तो इस महिला के माँ की एकलौती बेटी कौन होगी, ये महिला ही होगी। क्लियर है, तो तीनों रिलेशन लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे बोला था किसके बारे में बोला जा रहा था, पुरुष के बारे में, तो उसकी मतलब पुरुष की माँ, तो पुरुष की माँ, तो ये जो आपका लास्ट वर्ड है और ये जो है दोनों समान होता है, तो उस पुरुष की माँ और ये बेटी दोनों क्या है, समान है। तो ये पुरुष की जो माँ है वही क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, क्योंकि तीसरे नंबर पे बेटी है। ठीक है, तो ये महिला के नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, पुरुष। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है, ये महिला इस पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है, माँ, तो माँ जो है आपका बहन किसे लगेगी, माँ लगेगी ना। ठीक है, तो माँ जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक पुरुष की तस्वीर, तो देखो किसके बारे में बात हो रही है, पुरुष के बारे में। तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, किसने कहा, अजय ने कहा, उनके पिता की एकलौती बेटी मेरी माँ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग मेरा मेरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं अजय, ये अजय हो गया, क्योंकि कौन बोल रहा है, अजय बोल रहा है। तो मेरा यहाँ पे पहला रिलेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, माँ, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो अजय पहला हो गया और अजय की ये क्या हो गया, क्या हो गई, माँ, ये दूसरा रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में, किसके बारे में बात हो रही है, पुरुष की, तो उनके मतलब वो पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, इस पुरुष की, पुरुष के पिता, तो उनके जो पिता हैं, मतलब इस पुरुष के जो पिता हैं, इस पुरुष की उस पुरुष, ये पहला हो गया, चलो, पुरुष के पिता की एक लौती बेटी, तो ये लड़का है, तो इसकी एक लौती बेटी कौन हो जाएगी, कोई भी एक होगी, क्योंकि ये स्त्री हो जाएगी, पुरुष हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग, ये पुरुष हो गया, दूसरा रिलेशन पिता हो गया, तीसरा रिलेशन एकलौती बेटी, तो ये आपका पहला इसमें पुरुष के लिए, दूसरा रिलेशन पिता के लिए, और तीसरा रिलेशन उसकी एकलौती बेटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एकलौती बेटी जो है, ठीक है, ये जो लास्ट में लिखा है, ये जो तीसरा रिलेशन है लास्ट, और ये जो इसका जो लास्ट रिलेशन है माँ, दोनों क्या है, समान है। तो अजय की जो माँ है, तो उसको बेटी की जगह पे मैं उसकी माँ को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये उसकी बेटी हो गई, इंटू ये क्या आ जाएगा, पुरुष यहाँ पे आ जाएगा, और इसके ऊपर में कौन आ जाएगा, इसका पिता आ जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति, मतलब ये जो है पुरुष, इसकी बात हो रही ना, वह व्यक्ति, ये पुरुष, वह व्यक्ति अजय का कौन है, तो ये अजय की माँ का ये क्या है, भाई है, तो अजय की माँ का भाई को अजय क्या बोलेगा, मामा बोलेगा। क्लियर हुआ। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा बारीकी से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। नंबरिंग करके रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो इजीली बनेगा, उसमें मिस्टेक नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसको बनाते रहिए तो आप लोग। चलिए ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, कैसा क्या आंसर आ रहा है फिर बताइए, फिर चेक करते हैं।
चाचा होगा कि भाई बहन होगा कि भतीजा होगा कि पिता होगा? क्या आ रहा है जी आंसर इसका? क्या आ रहा है, बना क्या? भाई बहन, चचेरा भाई बहन। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें क्या बोला है कि ए की ओर इशारा करते हुए किसके बारे में बात हो रही, ए के बारे में। बोल कौन रहा है, बी ने कहा। तो जिसने कहा उसको पहले रखो सेंटर पे, फोकस यही होना चाहिए आपका। बी ने कहा तुम्हारी माँ, मेरा, मेरे, मेरी जैसे दिया रहेगा वहीं से स्टार्ट करना है। तो मेरी मतलब ये पहला रिलेशन हो गया, माँ दूसरा रिलेशन हो गया, कि छोटी बहन है, ये बहन जो है आपका तीसरा रिलेशन हो गया। क्लियर है? तो ये जो मेरी वर्ड है मैं इसके लिए लिख दिया वन। इसकी जो माँ है ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये दूसरा रिलेशन हो गया। ये छोटी बहन है तो इसकी कोई अपनी बहन हो जाएगी। ठीक है, इसकी माँ की बहन है। क्लियर हुआ? ये कौन सा रिलेशन हुआ आपका, तीसरा रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बात किसके बारे में हो रही है, ए के बारे में। तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर किसको, ए को। तुम्हारी मतलब ये ए की बात हो रही ना, तो मैं इसको ले लिया पहला रिलेशन, और तुम्हारी माँ मतलब इसको मैंने क्या ले लिया, दूसरा रिलेशन। तो ए के बारे में बोल रहे हैं, तो ए की कौन सी हो गई, माँ। ये दूसरा रिलेशन हो गया। पहला रिलेशन का आखिरी रिलेशन, पहले मतलब ये जो बोल रहा है उसका आखिरी शब्द, इसका आखिरी शब्द, दोनों क्या है, समान होते हैं। तो इसमें कौन है, बहन। ये बहन किसके बराबर है, माँ के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माँ। ठीक है, ये जो दूसरा रिलेशन है। अब इसी के बेटे कौन है, इसी का बेटा कौन है, ए जो है उसका बेटा है। ठीक है, इसी का बेटा कौन है, ए है। क्लियर हुआ? तो बट अब पूछ लिया है यहाँ पर कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ए की माँ और बी की माँ दोनों क्या है, बहन है। तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। भाई है कि बहन नहीं पता अपने को, तो इसीलिए जो है वहां पे लिख दिया है चचेरा भाई बहन सगे नहीं है। ठीक है, चचेरा भाई बहन। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा। अभी फिर से देखिए कौन कह रहा है यहाँ पे, विकास। तो विकास को हम लोग रखेंगे सबसे पहले सेंटर पे। ठीक है, अगर आप सीधा स्टेटमेंट पढ़ के आंसर निकाल सकते हो तो भी निकाल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा, मेरे कहाँ पर दिया, ये मेरा पहला रिलेशन, दादा दूसरा रिलेशन, के इकलौते बेटे तीसरा रिलेशन, की बेटी है ये चौथा रिलेशन हो गया। अब इसको बना देते हैं, विकास मेरे मतलब विकास बोल रहा है तो ये पहला रिलेशन हो गया। ये दादा, तो यहाँ पर उसके पिता और यहाँ पे उसके कौन आ जाएंगे, दादा। ये दूसरा रिलेशन जो हमको दिया हुआ था। फिर क्या बोला है, दूसरे रिलेशन के बाद के इकलौते बेटे, तो उसके दादा के इकलौते बेटे। ठीक है, उसके दादा के एक लौते बेटे, तीसरा रिलेशन हो गया ये। तो उसके दादा के एक लौते बेटे की बेटी है, तो विकास तो लड़का है तो इसकी अपनी कोई बेटी होगी, इसकी भी अपनी कोई बेटी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, उसका चौथा रिलेशन। क्लियर हुआ? फिर क्या बोला है यहाँ पे, वह आखिरी जो शब्द है ये वह है, और इसका जो आखिरी शब्द है वो कौन है, बेटी। तो दोनों क्या है, समान है। तो यही क्या है, वह मतलब किसकी बात हो रही है, तस्वीर वाला इंसान। ठीक है, ये तस्वीर वाला जो बंदा है उसकी बात हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन कि तस्वीर में जो महिला है, ये मतलब वह मतलब ये जो महिला है। ठीक है, तस्वीर में जो महिला है वो विकास से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये बेटी ही उसकी महिला है, तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन।
तो इसीलिए क्या हो जाएगी वहां पे बहन हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सबके सब सही आंसर दे रहे हो जी, बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हो जाएगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, फिर से कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने दोस्त से। तो मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ इस आदमी के बारे में। ठीक है, मैंने इसको बना लिया बॉक्स में। एक आदमी ने, मेरे पहला रिलेशन, पिता दूसरा रिलेशन, की पत्नी तीसरा रिलेशन, के एकलौते पुत्र चौथा रिलेशन, की पुत्री पांचवा रिलेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं कि ये जो आदमी है ये मेरे, तो ये पहला आ गया। ये पिता, मतलब इसके जो पिता होंगे, ठीक है, इस आदमी के पिता, ये कौन सा है? दूसरा रिलेशन। पिता की पत्नी, इस आदमी के पिता की पत्नी, तो इसकी, ये जो आदमी है इसके पिता की जो पत्नी होगी वो कौन सा रिलेशन में आ गया यहाँ पे? तीसरा रिलेशन। के एकलौते पुत्र, देखो ये पत्नी, इस आदमी के पिता की जो पत्नी है उसके एकलौते बेटे, तो आदमी पुरुष है तो यही तो एकलौता बेटा होगा। इसी को हम लोग क्या लेंगे? नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? एकलौते पुत्र बोला है। की पुत्री है, तो इसकी क्या है? पुत्री है। ये आपका आ गया पांचवा रिलेशन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अपने दोस्त से कहता है, कौन है यहाँ पे आखिरी रिलेशन में? वह। और इसका आखिरी रिलेशन क्या है? पुत्री। तो ये पुत्री ही क्या है? वह है। वह मतलब कौन है? फोटोग्राफ वाला के इशारा करते। ठीक है, अब बोल रहा है कि फोटोग्राफ में लड़की, ठीक है, वह मतलब ये जो लड़की है फोटोग्राफ में जो लड़की है आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो लड़की है वही ये पुत्री है, तो उसका इस आदमी से रिलेशन क्या है? पुत्री का रिलेशन है, तो पुत्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।